हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी 71वीं का हमारे रणनीति क्या क्या होना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस जानेंगे, एग्जाम का पैटर्न जानेंगे कि किस पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है, और जो बीपीएससी में कौन कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम जानते हैं बीपीएससी का प्री का एग्जाम होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। बीपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू लेता है। अब देखिए, जैसे प्री है, एक मिनट, प्री है तो प्री आपका 150 क्वेश्चंस होता है और 150 मार्क्स होता है। टोटल टाइमिंग जो लगता है लेता है 2 आवर्स का टाइमिंग होता है एग्जाम का। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्क है, वो 1/3 का है। ठीक है। और पीटी के क्वालिफाइड करने के बाद पीटी जो होता है ना, पिछले साल का कट ऑफ अगर देखें, हम पिछले 4 साल का कंपैरिजन करके देखेंगे, तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 95 से लेकर 105 का बीच में ही रहता है। मतलब कि कम से कम हमें 100 मार्क्स, पीटी पास करने के लिए 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है। और पीटी क्वालिफाइड करने के बाद हमारा होता है मेंस, और मेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 भाग में। वैसे मेंस 5 भाग में होता है, हम आगे बताएंगे। हम मेंस का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 भाग में। पहला भाग जो होता है एसे का होता है, एसे होता है। दूसरा जीएस 1 होता है, जनरल स्टडीज फर्स्ट, और जीएस सेकेंड। ठीक है। और ये तीनों 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। ठीक है। ये टोटल जो होता है ना, 900 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है। इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। ठीक है। आइए हम जान चलते हैं अब पीटी का सिलेबस है कि पीटी में कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए, हिस्ट्री अगर आप देखिएगा ना, तो हिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट करिए 3 भाग में। ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, 4 भाग में हो जाएगा। एक हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, एक हो जाएगा एंशियंट, एक हो जाएगा मिडाइवल, दूसरा एक हो जाएगा हमारा बिहार हिस्ट्री। ठीक है। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे मॉडर्न, इंडिया, एंशियंट और मिडिवल, टोटल हिस्ट्री का जो रेशियो रहता है क्वेश्चन का, वो 30 से 35 होता है। ठीक है। 30-35 क्वेश्चन हिस्ट्री से हमारा रहता है। ज्योग्राफी से हमारा 30-32 क्वेश्चन रहता है। ये जो हिस्ट्री होगा, यहाँ ये मॉडर्न से भी होगा, एंशियंट होगा, प्लस प्लस मिडाइवल होगा, प्लस बिहार होगा, बिहार हिस्ट्री। ठीक है। ये जो ज्योग्राफी होगा ना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी प्लस बिहार से रिलेटेड कुछ कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। साइंस से क्वेश्चन, हमारा साइंस का जो रेशियो रहता है वो 32 से 35 के करीब रहता है। करेंट्स अफेयर का जो रेशियो रहता है वो 35 से 40 का रेशियो रहता है। हम हर साल का क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमने बना रखा है, हम मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ से किस साल में कितना क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक सब्जेक्ट हम जो पॉलिटी, पहले हम इसको देख लेते हैं। पॉलिटी है, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन होता है। इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन होता है। और मैथ और रीजनिंग का दोनों का मिलाकर 10 क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ है, एक आता है बिहार स्पेशल करके। तो बिहार स्पेशल में ना, देखिए उसका हिस्ट्री होता है, प्लस ज्योग्राफी होता है, प्लस इकोनॉमी होता है। तो हम इसी क्वेश्चन में पूरे काउंट कर दिए हैं। ठीक है। इसमें हमने काउंट कर दिया है। अब चलिए हम चलते हैं कि मेंस पे क्या होता है।
और ये जो पीटी का एग्जाम है, ये 2 घंटा का पेपर होगा और 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और कम से कम आपको 100 मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए, पीटी क्वालिफाइड करने के लिए मैंडेटरी है। अगर आप देखें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर, इसका जो रेशियो है ना, सिर्फ अगर 4 का रेशियो रखते हैं आप, तो कम से कम 80 नंबर तक आप ले पाएंगे। 80 नंबर तक आपका नंबर आ सकता है। अब देखिए, ये जो 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ और रीजनिंग, सारे बच्चे का मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं होगा। पॉलिटी का कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि 5-6 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे भी। तो ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करंट भी, ये सारे बच्चे कवर करते हैं। आपको हटकर क्या करना है, पॉलिटी पे भी काम करना है, इकोनॉमिक्स, जैसे मैथ है, मैथ में प्रॉफिट लॉस, 3-4 टॉपिक ऐसा हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। आप मान लीजिए एसआई, एनसीआई, ये आप पढ़ लिए, रेशियो पढ़ लिए। कुछ कुछ टॉपिक होता है पढ़ना है, जैसे पॉलिटी में हो गया, पॉलिटी में आपका आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल पढ़ लिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिए कि कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कौन सा एक्ट जो है वो किस सन में हुआ था, ये सारे आप देख लिए। तो ये सारी चीजें कुछ है जो बेसिक चीज आपको करना पड़ेगा। ऐसे ये तो स्टैंडर्ड चीज है कि वो सारे बच्चे कर रहे हैं, आपको कुछ अलग करना होगा। आइए अब मेंस पे हम चलते हैं। देखिए, मेंस में एक्चुअल क्या होता है ना, कि 5 पेपर होता है, लेकिन आपको लोग बताएंगे कि ऐसे होता है GS1, GS2, उसमें देखिए हिंदी होता है, और जो हिंदी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और इसमें कम से कम 30% क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये आपको क्वालिफाई, हिंदी का पेपर जो है आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एनी हाउ, अगर 30% से कम आता है तो आपका मेंस का कॉपी चेक ही नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका 100 मार्क्स का होता है, और ये भी जो है ना क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन इसमें क्या है ना, और इसमें दोनों में, हिंदी और ऑप्शनल में क्या फर्क है, ये जो होगा ना, ये सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपका हिंद मतलब सब्जेक्टिव का मतलब होगा कि आपको रिटेन वाला पेपर होगा, आपको राइट करना होगा। ठीक है, जो ये ऑप्शनल का पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको 40% क्वालिफाइंग पेपर होना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव होगा, इसमें 30%, इसमें 40%। अब आता है एसे का पेपर। एसे 300 मार्क्स का होगा, GS1 300 मार्क्स का होगा, और GS2 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये तीनों 300 नंबर का होगा, और टोटल 900 नंबर का पेपर होता है। इसमें कम से कम आपको 450 से 500 तक नंबर लाना होगा एक अच्छा रैंक पाने के लिए। मतलब आप देखिए, तो आप 50% अगर आप नंबर लेकर आते हैं, तो आप क्वेश्चन मतलब अच्छे रैंक से आप पास हो सकते हैं। ये तीनों का जो एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम जो है वो 3HR होगा, मतलब 3 घंटे का एग्जाम होगा, और रिटेन एग्जाम होगा। एस से GS1, GS2 सारे रिटेन एग्जाम होगा। अब देखिए, जो जीएस जो GS1 है, GS1 में आप देखिए कि आपसे बोलेगा पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इंडिया का जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन कल्चर। ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर पूछेगा। अब देखिए, करेंट्स इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, करेंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करेंट इवेंट पूछेगा। कुछ स्टैटिक्स भी, स्टैटिकल पूछता है, एनालिटिकल ग्राफ पूछता है, डायग्राम्स पूछता है, तो वो सारी चीजें अलग चीजें हैं।
GS2 में जो पूछता है ना, ये आपका पूछेगा इंडियन पॉलिटी से, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा, जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, ये हमारा ये सारे टॉपिक रहेगा। हम एक एक वीडियो नेक्स्ट लाएंगे जो वो फुल हमारा एक्सप्लेन सिलेबस होगा, एसए में क्या क्या आता है, GS1 में क्या आता है, GS2 में क्या आता है, वो पूरा एक्सप्लेन होगा। एक हम इसमें ओवर ऑल नॉलेज दे रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट हम पीटी के लिए तैयारी करेंगे, 71वीं के लिए जो रणनीति तैयार करेंगे, उसमें हमारा रणनीति क्या होगा। अब हम थोड़ा सा ओवरऑल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, कौन सी सब्जेक्ट से। हिस्ट्री से 69 में 35 क्वेश्चन पूछा है, 68 में 33 पूछा है, 35 पूछा है, 33 पूछा है। ज्योग्राफी से देखिए 23, 20, 20, 70, ये सारा क्वेश्चन का रेशियो 24, 29, ये साइंस का है 32, 30। आप करंट अफेयर का देखिए 32, 36, 33, 37, ये आपका रहा है। पॉलिटी का देखिए 13, 9, 10, 8। उसके बाद आप आइए, देखिए इकोनॉमिक्स का 13, 12, 15, 17, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मैथ साइंस में आप देखिए 10, 10, 10, 10, हर साल 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये रणनीति तैयार करिए, अपना एक खुद का कंसेप्ट क्रिएट करिए और खुद के लिए एक रूटीन शेड्यूल बनाइए। उसके बाद ये फॉलो करिए। मैं एक प्रॉपर शेड्यूल लाऊंगा कि आपको कितना आवर्स कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। ठीक है, हम अभी इस वीडियो को बंद करते हैं और आप इस चैनल से जुड़े, लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को करें। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपको कोई एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है या आपका नॉलेज इन्हेंस कर रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।